प्रदेश में भले ही भाजपा की 2.0 सरकार दोबारा बन गई, सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की बात करती है, लेकिन आज भी प्रदेश में गुंडा मवालियों का आतंक लगातार जारी है, जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में एक दिव्यांग किशोरी को कुछ दबंगों ने अपनी दबंगई के बल पर घर में घुसकर पीटा था, जिसकी मौत हो चुकी है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया, महज हैंडपंप में पानी भरने को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर उक्त लोगों ने घर में घुसकर विकलांग बेटी तक को नहीं छोड़ा था। घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के राधानगर थाना क्षेत्र के मलाका गांव का है। बताया जा रहा, बीते दिनों उक्त दबंगों द्वारा एक दिव्यांग किशोरी के घर घुसकर महज पानी के विवाद में मां बेटी के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी लिखित तहरीर राधानगर थाने को 17 फरवरी को दी गई थी, जिस पर राधानगर थाने द्वारा लगभग 14 लोगों पर मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन गरीब अपनी बच्ची का इलाज नहीं करा पाया, जिसके चलते संदिग्ध परिस्थितियों में आज उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि हैंडपंप में पानी भरने के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर मारा पीटा था, जिसके बाद से बेटी का इलाज सही से न हो पाने की वजह से उसकी जान चली गई। आपको बता दें, फतेहपुर जनपद के राधानगर थाना क्षेत्र के मलाका गांव के 26 कॉलोनी मदरियापुर के रहने वाले सुनील शर्मा की 15 वर्षीय दिव्यांग पुत्री सरिता देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में घर में मौत हो गई है। बेटी के मौत के बाद मां सीता देवी और पिता सुनील ने आरोप लगाते हुए बताया कि 17 फरवरी के दिन हैंडपंप पर पानी भरने को लेकर गांव के कुछ दबंग लोगों ने विवाद किया था, जिसके बाद 10 से 15 लोगों ने लाठी डंडे के साथ घर में घुसकर पत्नी व बेटी की पिटाई की थी। चीख पुकार सुनकर परिवार के अन्य लोग पहुंचे तो उनको भी मारा पीटा था, जिससे सभी लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया था, लेकिन उक्त दबंगों को छोड़ दिया, जिसके चलते वह लगातार धमकियां दे रहे थे। बस इसी डर की वजह से बेटी का अच्छे से इलाज नहीं करा सके, जिसके चलते आज उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अब देखने वाली बात है, यह वीडियो सामने आने के बाद राधानगर पुलिस उक्त दबंगों के खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही करेगी। एडी न्यूज के लिए फतेहपुर से अजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज आपकी बेटी खत्म हो गई, कैसे खत्म हुई? बेटी को मारने से 2-4 रात मारा। पहले हमको मारते थे भी। कौन मारा है आपको? मलखान, रवि, सूरज, मदन, गिरजा शंकर, भिज्जू, चांद सिंह, भोंदुक सूरज भी था। कब मारे थे? कब मारपीट हुई थी आपके साथ? 17 तारीख को। क्या आपने इसकी रिपोर्ट थाने पे नहीं किया? थाने में भी किया, वहाँ भी गया, ऊपर भी सर, ऊपर से टंकोर मारते हैं, पर यहाँ सुनाई नहीं होती है। किस मामले को लेकर मारपीट हुई थी? एक गांव में नल का झगड़ा था, हम बचाने भर गए सर, बचा दिया है, फिर दोबारा में हमको यहाँ पर मारा। हमारी लड़की की शादी होने वाली है, पैसा भी घर में था कुछ, मेरी 2 ग्राम के नाक का था, मंगलसूत्र था, करियाओं का पाए का था, ताला बड़ा वाला बक्सा भी टूटा पड़ा है साहब। पैसा 30,000 नगद था कि मैं कुछ कूलर फ्रिज में जमा कर दूँ, साहब ले गए। ये बच्ची बैठी थी, इसको भी 2-4 रापट मारा। उसके छोटा सा जीव उसी दिन से न खाना खाया न पानी पिया। पानी चम्मचन से भर डाल देते थे, चाय डाल देते थे, बाकी कुछ खाना नहीं खाती। ये कैसे खत्म हुई? खाना नहीं खाती थी, कुछ नहीं जाता था, हमारे हाथ में लग गया, हम इसकी सेवा पानी कम कर पाते थे सर। आपका नाम क्या है? मेरा सीता नाम। आप जो मृतक बच्ची है उसकी कौन है? सरता देवी। आप कौन है? आप कौन है? मैं माँ हूँ उसकी, मैं सीता हूँ। ये कहाँ का मामला है? यहीं का मामला। अरे किस गांव का, कुछ नाम? 26 कॉलोनी। थाना क्या पड़ता है? राधानगर। मान सिंह। कहाँ रहते हैं? 26 कॉलोनी मदरियापुर जी। 17 तारीख को क्या मामला हुआ था? 17 तारीख को यहाँ पर आकर के पहले नल का विवाद हुआ, फिर इनको गाली गलौज किया, गाली गलौज करके फिर यहाँ मारपीट तोड़ फोड़ करने लगे। अंदर घुस करके कुछ सामान भी सीता वाइफ सुनील के यहाँ से निकाल ले गए और इस विकलांग लड़की सरता देवी को लात घूंसों से मारा। उसी दिन से ये चिल्ला रही है कि मेरे दर्द है, दर्द है, दर्द है। फिर इसको प्राइवेट हमने दवा लेकर के खिलाते थे। थाने गए तो थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। थाने पे आपने एप्लीकेशन दिया तो वहाँ क्या आश्वासन दिया गया? कहा जा रहा है कि वहाँ कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था। उन्होंने बोल रहे थे कि ये एप्लीकेशन मत लिखाइए,
और लड़ाई झगड़ा कर लिखाई है, जो मारपीट है वो लिखाई है, पर ये एप्लीकेशन हम आपकी नहीं। कौन कह रहा था? थानेदार बोल रहे थे। और क्या मामला है? और जब यहाँ पर थाने पर जाते थे तो वो लोग भगा देते थे, मेडिकल भी नहीं लिखते थे। पर इतने दिन में जब हम डीएम साहब के यहाँ गए तो हमको डीएम साहब के यहाँ से फ़ोन किया गया है कि इनका मेडिकल करवाइए, तो सिर्फ एक लोगों का मेडिकल हुआ है, सीता देवी का, बाकी भगा दिया है थानेदार ने। और उसमें फ्रैक्चर निकला है, और फिर उनको वो अपनी तरफ से मुलजिम से गए थाने, वहाँ बैठा लिया है, बोले पकड़ गए, और फिर उनको पकड़ करके फिर भी छोड़ दिया है उनको। कितने लोग पकड़े गए थे? हमको 6 लोग पकड़े गए थे। अच्छा, जब जो आज ये लड़की खत्म हो गई है, मृतक हो गई है, कैसे हुई? ये मारपीट से खत्म हुई सर, इसके चोटें थी। 17 तारीख को मारपीट हुई है, वही दर्द सुना रही थी। हमने प्राइवेट दवा। कौन लोग हैं जिनके साथ लड़ाई हुई थी? ये मलखान उर्फ टमाटर, सनाप मेवालाल, सूरज सनाप मलखान, चांद सिंह सनाप मलखान, मदन सनाप मलखान और रवि सनाप सुरेश। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये 4 लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, 26 कॉलोनी के, बाकी मलाका के रहने वाले हैं सर। और ये क्या कहते हैं, गिरजा शंकर सनाप सुरेश और भिज्जू सनाप सुरेश और भोंदू सनाप उसके पिता का नाम, उसको बौर कहते हैं। क्या लड़की पैर से विकलांग थी? क्या पैर से विकलांग थी साहब। अच्छा, और इनके घर में शादी होनी थी अभी, उनकी माँ ने बताया किसकी शादी होनी थी? बड़ी वाली लड़की की होनी थी सर। ये घटना होने के बाद आपने पुलिस को सूचना दिया? पुलिस की सूचना दिया, आए दिन दौड़ते रहे पुलिस वाले, हमारी FIR दर्ज नहीं किया। आज सूचना दिया है? आज हमने SP साहब को भी सूचना दिया और थाने को भी सूचना दिया। तो थानेदार हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये मारने से मरी है? तुम झूठ बोलते हो, मारने से नहीं मरी है। तो हमने उनसे प्रश्न भी किया थानेदार से कि आप जो है, आप देख रहे थे यहाँ? बोले नहीं, तुम झूठ लिखा रहे हो और झूठ बोल रहे हो कि हाँ मारने से मरी हो, मारने से नहीं मरी। थानेदार इतनी बात हुई है, फिर काट दिया है फोन उन्होंने। बोलते हैं हमको कि आप खामा बहस कर रहे हैं हमसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह सनाप गया प्रसाद। आप लड़की कौन है? चाचा है हम लड़की के। थाना क्या पड़ता है? राधानगर। कहाँ के निवासी हैं? 26 कॉलोनी मदरियापुर।